श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधिः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से जो है हमारा पेज नंबर 107 और अध्याय चलेगा अंतःकरण शुद्धि अनिवार्य। तो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान का अंतःकरण नहीं होता। अंतःकरण चाहे ज्ञानी का हो कि अज्ञानी का, उसमें संस्कार रहते हैं। जैसा समझते आए हैं, जैसा देखते हैं आए हैं, जैसा करते आए हैं, उसी के अनुसार संकल्प उठते हैं, इच्छाएं उठती हैं और ज्ञानी अज्ञानी सबका व्यवहार होता है। तो जब किसी को सत्य का प्रतिपादन करना होता है, तो जब वह बोलने लगता है तो सत्य में, ज्ञान में अपने जो संस्कार हैं वे जुड़ जाते हैं तो सत्य को भी संस्कार युक्त रूप में देखते हैं, ज्ञान को भी संस्कार युक्त रूप में देखते हैं और सत्य ज्ञान का निरूपण भी संस्कार युक्त ही करते हैं। संसार में जितने मतभेद होते हैं वे ज्ञान की दृष्टि से नहीं होते, वे सत्य की दृष्टि से नहीं होते। एक का संस्कार दूसरे के संस्कार से टकरा जाता है। बहुत गूढ़ रहस्य दिया स्वामी जी ने कि जितने भी मतभेद हैं इस संसार में वो ज्ञान की दृष्टि से नहीं है, ना सत्य की दृष्टि से भी नहीं है। एक का संस्कार दूसरे के संस्कार से टकरा जाता है। मतभेद या होगा कि चंदन खड़ा लगाना कि पेड़ लगाना। अब जिसकी खड़ा लगाने का संस्कार है वह कहेगा कि पड़ा लगाना ठीक नहीं है, और जिसको पड़ा लगाने का संस्कार है वह कहेगा कि खड़ा ठीक नहीं है। तो सत्य को संस्कार से अलग करके, ज्ञान को संस्कार से अलग करके पहचान लेना चाहिए। उसके बाद संस्कार के अनुसार ज्ञान होता रहे और संस्कार के अनुसार व्यवहार होता रहे तो कोई हर्ज नहीं है। सत्य को संस्कार से अलग करके, ज्ञान को संस्कार से अलग करके पहचान लेना चाहिए। उसके बाद चाहे जो मर्जी करो आप, कि उसके बाद संस्कार के अनुसार ज्ञान होता रहे और संस्कार के अनुसार व्यवहार होता रहे तो कोई हर्ज नहीं है। संस्कारों के झगड़े में सत्य को नहीं डालना, संस्कारों के झगड़े में ज्ञान को नहीं डालना, यह तो सर्वाधिष्ठान है, स्वयं प्रकाश है। राम बड़े कि कृष्ण बड़े, जिसके अंतःकरण में जैसा संस्कार पड़ गया उसकी दृष्टि में निर्णय होगा, परंतु राम कृष्ण में तो जो सत्य है, ज्ञान है, वह एक ही है, दो नहीं। बहुत ही सुंदर। इस सत्य को, ज्ञान को कौन बतावे? इस बात को जाहिर करने के लिए ज्ञान का एक रूप अपौरुष्य, ज्ञान का एक रूप अपौरुष्य कल्पित किया गया। पुरुष को अपनी इंद्रियों और मनोवृत्तियों से संसार एवं विषयों के संबंध में और परोक्ष के बारे में कल्पना करके जितना भी ज्ञान प्राप्त होता है वह सब ज्ञान पौरुष्य होता है, और जो संस्कार विकार से रहित ज्ञान का सहज स्वरूप है वह अपौरुष्य है। इसी से कहते हैं कि सत्य का असली ज्ञान अपौरुष्य वेद से होता है। अपने अंतःकरण में जो बैठाए हुए संस्कार हैं, जो आए हुए विकार हैं, जो मानी हुई बातें हैं, उनसे ज्ञान नहीं होता है। अंतःकरण शुद्धि माने यही होता है कि यथा शक्य, यथा संभव अपने विकारों को और संस्कारों को भी हटावें। देखो, अधर्म के कारण विकार है और अभिमान के कारण संस्कार है।
पशु पक्षियों आदि योनियों में ले जाने वाले विकार हैं और देवता आदि योनियों में ले जाने वाले संस्कार हैं। तो जब संस्कार और विकार दोनों से छूटकर मनुष्य शुद्ध अंतःकरण होता है, तब उसको परमात्मा का ज्ञान होता है। अपना खेल आप करी देखें। तो आओ, क्या बढ़िया सृष्टि का मूल रहस्य बता रहे हैं। पहली बात यह कहते हैं कि आत्मनः कल्पयति, अपने आप ही कल्पित करता है। तो कल्पना किसको कहते हैं? कल्पना नाम मनसो रचना, मन की कारीगरी का नाम कल्पना है। बढ़ई जो है वह लकड़ी पर कारीगरी करता है, लोहार लोहे में कारीगरी करता है, टांकी मारता है, टप्पे लगाता है, धातु को गलाता है। और ईश्वर क्या करता है? आत्मनः कल्पयति, इसमें मन का काम नहीं है। कर्ण निरपेक्षम कल्पयति, काहे के करनी काहे के भरनी, काहे के ताना काहे के बाना। यहाँ अपने आप ही ताना, अपने आप ही बाना, अपने आप ही करनी और अपने आप ही भरनी। तो आज यहाँ विराम करता हूँ भवन। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।